सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली के मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली के मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी थे। उनके जैसा बर्ड वाचर कोई दूसरा न था। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे थे जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। लेखक मिथकों की दुनिया की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह नहीं पता कि कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब उन्होंने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था। परंतु आज भी हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। कमजोर काया वाले सालिम अली के 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश का जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य दिखाई देता था। उन्होंने परिश्रम से यह दुनिया बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। आज ये दोनों
व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इस पर लेखक को एक और घटना याद आ गई। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उन्हें याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।